इंग्लिश ग्रामर का इसको वॉइस बनाने जा रहे हैं। वॉइस का कुछ रूल्स जो है समझना पड़ेगा, जो कैसे क्या होता है, तब वो वॉइस समझ में आएगा। अब वो वॉइस क्या है, पहले टेंस का जो पूरा जो है रूल्स पर ही ये वॉइस बनता है। ये देखो व्हाट विल ही से क्या लिखा हुआ है ना, देखो व्हाट का जब ये WH रहेगा तो व्हाट का क्या उतरेगा, वाटे उतर जाएगा जैसा। अब वो विल ही से, अब वो यहाँ व्हाट, अब वो यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा, क्या है ही, व्हाट ही, इसका कोई चेंज नहीं होगा, व्हाट ही। अब वो विल है तो बोलो तो विल है तो क्या चीज लगेगा, इसका है बी, बी विल रहेगा, विल से हमने तो बी एक्स्ट्रा रहेगा। वॉइस बनाने के समय तो विल के बाद क्या रहेगा, बी। व्हाट ही विल बी के बाद वर्ब का कौन सा रूप होगा, से का भीतरी क्या होगा, से, क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। व्हाट विल बी, व्हाट ही विल बी से, इसका भाष्य नहीं है। बोलो He said inverted comma में I did it. he said, Inverted comma हाँ I did it. I did it, ठीक है। अब और कैसे होगा ये, he said I did it, बोलो तो ये कौन सा टेंस में है, I did it, I did it which tense, this is over सिंपल पास्ट। simple past because there is did, do, did, done, so it is in the past indefinite tense. But how it is solved, I think you have to change in passive voice. Then how it is possible, he said, अब देखो यहाँ से लगाया ना, तब यहाँ पर एक तो that लगेगा ही, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है। यहाँ पर तो जो है कोई WH भी नहीं है जो WH उतर जाएगा, या कोई जो है यहाँ विदाउट सब्जेक्ट भी तो नहीं है, बिना सब्जेक्ट का भी तो यहाँ पर सेंटेंस नहीं है जो टू लग के बन जाएगा है? ऐसा हो जाए, सब्जेक्ट है ना, इसीलिए दैट लगेगा 100% है, ठीक है। ही सेड दैट, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसका फॉर्मूला होता है SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, अभी भी सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो आई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, दैट ही हो जाएगा। अब आई डिड इट है, डिड कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट यदि रिपोर्ट, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, उसको बनाते हैं तब क्या बनता है, रिपोर्टिंग। देखो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग स्पीच ये है। रिपोर्टिंग स्पीच में यदि पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट रहे तो चेंज को क्या चेंज होकर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। इस कौन सा टेंस चेंज होगा यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो चेंज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पास्ट परफेक्ट का रूल्स क्या होगा बताओ, ठीक के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, और डू डिड डन, डू का जो है भीतरी क्या होता है, यहाँ पर डन हो जाएगा, ही हैड डन, ये हो गया इसका नरेशन। देखो बच्चे लोग समझ में आया, हाँ। अच्छा हाँ, और भी कोई है, देखो बहुत तरह से ना बोलो, अभी समझा देंगे, और भी कोई दिक्कत है बोलो, बता समझो, ठीक है। He said to his father, inverted comma में लिखो, why are you not giving my tuition fees? तो क्या है बोलो तो, and it is a narration, and it is very important narration. He said to his father, और वो अपने पापा से कहा, why are you not giving my tuition fees? आप मेरा ट्यूशन फीस क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इसका वो क्या बनाना है, नरेशन कैसे बनाएंगे। अगर he said to his father लिखा हुआ है, यहाँ हम क्या लिखेंगे इस सेंटेंस के लिए, he told लिखेंगे और to हट जाएगा, और to he told his father, he told his father यहाँ पर होगा नरेशन में, सेट रहेगा, टोल्ड रहेगा, टू हट गया, his father आ गया,
अब अगर यहाँ पर देखो WH आ गया, WH रहने से दैट लगता है, नहीं यहाँ पर दैट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ये समझ गए, दैट नहीं लगेगा। तो हमको जो है यहाँ पर दैट नहीं लगाना, बस इतना दिमाग में, क्योंकि WH आ गया, वाई। यदि हूँ रहता, वाट रहता, लेट रहता, कुछ भी रहने से दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई से वाई शुरू करेंगे, हैं? आर है, वो क्या हो जाएगा? देखो पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा तो किस में चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस में, बस यही तो दिमाग में रहेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस, अब पास्ट कंटीन्यूअस यदि रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में रहेगा, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बहुत ही चीज है, यहाँ प्रेजेंट है तो पास्ट कर दो, बस कोई कुछ नहीं करना है। वाई आर के साथ क्या करना है? रियल कर। लेकिन यहाँ यू है, यूज क्या होता है फॉर्मूला के हिसाब से? SON फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? फादर है यहाँ ऑब्जेक्ट, तो बस समझ लो। तो वाई यहाँ पर हो गया, वाज हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा? वाई वाज ही, he told his father why was he not giving his tuition fee? बस, he told his father why was he not giving his tuition fee? ठीक है बच्चे, समझ में आया कैसे हुआ? ये WH क्वेश्चन का जो है ये नरेशन है। तो हर WH क्वेश्चन जो भी वाट में वाई कुछ भी रहे, इसको ऐसी तरह हम नरेशन बनाएंगे, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा। बच्चे याद रहेगा तो ये चीज को भूलोगे नहीं ना? हाँ, तो ये भूलना मत, ये इम्पोर्टेंट चीज है। He says to mother, so he says to mother he is doing his work, है ना? He says to mother। अब अगर इसका नरेशन का चेंज होगा तो क्या होगा? He says mother, अब तो यहाँ पर दैट लगेगा ना? अब he is doing his work है, तो ही कौन सा पर्सन है? कौन सा है? थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो ही का क्या उतरेगा? ये उतर जाएगा। समझ में आया बात की नहीं? अगर ईज है तो तुम्हारा हिसाब से यहाँ ईज है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए था। कब? जब यहाँ पर सेट रहता तब होता। अब यहाँ सेट हो गया तब, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा दूसरा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या टेंस रहेगा? वही टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि यहाँ पर विल से रहता तो भी वैसा ही प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, दोनों में रहेगा तो उसका तो वही चीज होगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में, तब इसमें जो है टेंस में कोई चेंज नहीं है। लग रहेगा ना चीज? यहाँ पर प्रेजेंट सेज रहेगा और विल से रहेगा, सब यहाँ पर जो है क्या होगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। यहाँ पर चेंज होगा क्या? बताओ तो। नहीं होगा। क्या होगा? ही, दैट, ही का ही होगा, ही डूइंग हिज वर्क, ठीक है? ही सेज टू मदर ही इज डूइंग हिज वर्क। समझ में आया? तो बोले समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं लगा? यहाँ पर जो है सेम टेंस उतर गया है, समझ में आया अच्छा से? वेरी गुड। तो इस तरह से मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करोगे तब ऐसे ही टेंस का बड़ा रूल्स का, उसके बाद टेंस में कैसे पकड़ेंगे, हाँ कैसे कौन टेंस में आएगा, नरेशन है, वॉइस है, रिमूव टू है, जितना भी ग्रामर है सब हम वीडियो में देते रहेंगे। तो यदि तुम मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करोगे तभी तुम मेरा वीडियो पा सकोगे। और इंग्लिश है, मैथ्स है, और जितना मतलब 5 से लेकर 10 तक जितना सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट का वीडियो तुमको मिलता रहेगा। मेरा यदि चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे। अच्छा, मेरा नाम